अंतर्राष्ट्रीय सचिव सौरभ कुमार सर से बात हो रही है। हो रही है, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक चिंता वाली प्रश्न है सर कि भारत में दिव्यांगों के जीने का क्या आधार है। वर्तमान स्थिति को देखने पर यह पता चलता है कि दिव्यांगों का जो भी जीने का आधार था वह समाप्त कर दिया गया है। ऐसा बात हम इस आधार पर कह रहे हैं कि आधार कार्ड को ही वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। हमारे दिव्यांग प्रमाण पत्र को कभी भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। और आधार कार्ड और हमारे जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है उसमें विडंबना क्या आया है, और हमारे दिव्यांग योजना में विडंबना क्या आया है कि अभी ई गवर्नेंस का दौर है, ठीक है। और ई गवर्नेंस में सारे कार्य ऑनलाइन संपादित किए जाते हैं, ऑनलाइन किए जाते हैं। और ऑनलाइन में क्योंकि हमारा जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो वैलिड डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेडिकल आधार पर बना हुआ है, उससे आरक्षण प्राप्त होता है, उससे हमें सभी आरक्षण के तहत सुख सुविधा प्राप्त होता है, इसलिए उसे वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। वो मेडिकल आधार पर एक सर्टिफिकेट है जिसके आधार पर हमको आरक्षण की सुविधा दी जाती है। अब हम हैं तो हमारा कोई वैलिड डॉक्यूमेंट तो होगा ना, तो माना गया कि आधार कार्ड जो है वो वैलिड डॉक्यूमेंट है और आधार कार्ड के आधार पर ही हमारी सारी योजनाएं और परियोजनाओं को दिया जाएगा दिव्यांग प्रमाण पत्र को देखते हुए। अब नए नियम के अनुसार जो उदय ने चेंजिंग किया है आधार कार्ड में, और जिसमें उसने फादर्स नेम, मदर्स नेम, पति का नाम को चेंज कर दिया, मंथ और साल को चेंजिंग कर दिया है। अब हमारे पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट बचा नहीं, और उदय ने एक चेंजिंग तो कर दिया है लेकिन दूसरा चेंजिंग भी तो होना चाहिए। जैसे हमारा कोई दिव्यांग है, कोई फॉर्म भरने जाएगा तो ऑनलाइन में निश्चित रूप से आधार कार्ड के ही बेस पर हमको योजना और परियोजना का लाभ दिया जाता है, और जिसमें मंथ और साल, पति का नाम, पिता का नाम निश्चित रूप से खोजा जाता है, और उसका आधार क्या होता है, हमारा आधार कार्ड। जबकि अब हमारा आधार कार्ड में अब ये चीज रहेगा ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू रूल आप ये बता दीजिए कि दिव्यांग पेंशन का जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, चाहे विधवा पेंशन का जो पोर्टल है, चाहे कोई भी योजना परियोजना है, जैसे ही आरक्षण का बात आता है तो विस्तृत जानकारी खोजता है, और विस्तृत जानकारी में अगर उसका कॉलम बना हुआ है और उसका कॉलम को फुलफिल नहीं करेंगे, अगर हम फुलफिल कर भी देते हैं तो हमको उसके प्रमाण में कोई डॉक्यूमेंट देना होगा, और वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आधार कार्ड के बेस पर ही हम आपका फॉर्म को सत्यापित करेंगे। जब आधार कार्ड से वो सारा चीज गायब हो गया है और सारा चीज गायब करने की बात कही गई है, तो दिव्यांग जो भी योजना का ऑनलाइन फॉर्म ई गवर्नेंस के तहत भर रहे थे, कैसे उनको लाभ मिलेगा, कैसे उनको फॉर्म फिल किया जाएगा। तो सिर्फ आधार कार्ड में चेंजिंग करके सभी जगह चेंजिंग नहीं हो सकता है। आप आधार कार्ड में चेंजिंग किए हैं तो नीति आयोग को चाहिए कि दिव्यांगों का जो भी फॉर्म निकल रहा है, जैसे पेंशन का फॉर्म हुआ, चाहे जो चीज का फॉर्म है, सब में सब चीज खोजा जाता है। जो चीज का जिक्र हमने किया है उसके फॉर्म में भी चेंज होना चाहिए, और ये चेंज नहीं हो रहा। इसका
भूतपूर्व उदाहरण भी हम प्रस्तुत करते हैं। रोगी कल्याण योजना, आपने सुगम भारत के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन रोगी कल्याण योजना जो है वो दिव्यांगों के लिए सुगम भारत अभियान के तहत चलाया जाता था। उसमें 200 करोड़ का घोटाला, या ज्योति योजना, नाम है ज्योति योजना, लेकिन अंधकार ही अंधकार है। सभी अस्पतालों में रोगियों को इलाज के लिए वाहन आता था, वाहन ले जाता वो तो वो निःशुल्क सेवा था। उसमें 200 करोड़ का घोटाला हुआ, और घोटाला का प्रमुख कारण क्या था कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, पति का नाम और तमाम बायोडाटा गलत था। उस पर इंक्वायरी भी चल रहा है, आप पता लगा सकते हैं। तो इतना बड़ा घोटाला भारत में हो रहा है और दिव्यांग को उसके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अभी उस पर इंक्वायरी चल रहा था, तब तक आधार कार्ड में ये चेंजिंग हो गया। इसके आधार पर तो अब ये कहा जा सकता है कि दिव्यांग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, नहीं भरेंगे, क्योंकि उसमें तो फादर्स नेम, मदर्स नेम, पति का नाम, मंथ, ईयर सब गायब कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जितना भी फॉर्म आप निकाल रहे हैं समाज कल्याण का, दिव्यांगों का, बुजुर्गों का, विधवाओं का, सब में आधार कार्ड को बेस बना के आपने फॉर्म निकाला है। तो क्या वो फॉर्म नहीं भरेगा? क्या वो अति नहीं करेगा? और जबकि रोगी कल्याण योजना में जो निकला है कि यही सब चीज गलत था और इसी के कारण फ्रॉडगिरी हुआ, इसी के कारण 200 करोड़ का घोटाला हुआ और फिर आधार कार्ड ने ये चेंजिंग कर दिया। तो आधार कार्ड में जो चेंजिंग होता है, भारत का जो नियम और संविधान बनता है, वो नीति आयोग को पूछ के बनता है कि नीति आयोग को बिना पूछे हुए बनता है? अब बिना पूछे हुए बनता है तो ये बता दीजिए कि दिव्यांग अपने वैलिड डॉक्यूमेंट में अब क्या लगाएगा? पैन कार्ड में पूरी जानकारी रहती नहीं है, दिव्यांग प्रमाण पत्र को वैलिड डॉक्यूमेंट माना नहीं गया है, आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया है। अगर ऑनलाइन में वो फॉर्म वो कॉलम नहीं भरेगा तो फॉर्म, चाहे वो पेंशन का फॉर्म हो, चाहे वो दिव्यांग प्रमाण पत्र हो, चाहे वो रेलवे का प्रमाण पत्र हो, सभी जगह इन जानकारियों को साझा करना होता है और इसका एक आधार होता है आधार कार्ड। इसमें चेंजिंग हो गया तो इस पोर्टल में चेंजिंग नहीं होना चाहिए।